हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का बहुपद चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। इस सब ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपके एग्जाम में आता है। देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बन रहा है। बिना घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो बिना घात वाला बहुपद तो शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। तो इसमें तो है ये नहीं है, रैखिक है, त्रिघात है और द्विघात है। तो आंसर आपका कौन होगा? डी नंबर। शून्य घात का बहुपद कहलाता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं। शून्य घात का बहुपद, तो जिस बहुपद का घात शून्य हो उसको कहते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद याद रखना है। अचर बहुपद का घात क्या होता है? शून्य। जैसे आपको एक बहुपद दे दिया गया px बराबर 5, इसका घात पूछे तो घात चर से ही होता है, चर का ही घात दिखा जाता है, यानी कि ABCD का लेटर। तो x के इसमें x नहीं है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0 या y टू दी पावर 0। तो इसका घात कितना हुआ? शून्य। यानी कि शून्य घात वाला बहुपद कहलाता है अचर। px बराबर 0 को क्या कहते हैं? तो जब भी बहुपद में 0 आ जाए, px इक्वल टू 0, तो इसको कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, इसका आंसर होगा आपका ए, शून्य बहुपद। बहुपद इतना के शून्यक होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्यक। ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 कर दीजिए, आसानी से निकल जाता है इसको सॉल्व। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। एक्स इक्वल टू √3, और अलजेब्रा में जब भी रूट लगाइए तो उसके पीछे प्लस माइनस का साइन एडजस्ट कर दीजिए, यानी कि प्लस √3 और माइनस √3 शून्यक होंगे। ऑप्शन गलत है इसमें आप ऑप्शन √3 प्लस माइनस √3, ये ऑप्शन आपका जो है रॉन्ग है। इसमें होगा प्लस √3 और माइनस √3 शून्यक। ax प्लस बी का शून्यक, यह भी वैसा ही है। ax प्लस बी बराबर 0। इसमें याद क्या रखना है, जब एक ही पद में चर हो तो उसको डायरेक्ट बराबर 0 कीजिए और न्यूमेरल्स को यानी आंकिक को राइट साइड ट्रांसफर कर दीजिए। जब एक ही पद में चर हो, दो पद में नहीं, दो पद में होगा तो फिर आपको उसको फैक्टराइज करना होगा गुणनखंड विधि से। एक ही पद में चर हो तो जो भी न्यूमेरल्स है उसको राइट साइड में ट्रांसफर कर देना है। तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b/2, यानी कि पहले ax इधर माइनस बी गया, x इक्वल टू -b/a। अब इसका हम, ये हो गया इसका -b/a। थर्ड नंबर 6 नंबर देखते हैं। kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k का एक शून्यक -2 है, तो k का मान क्या होगा? तो जब भी शून्यक दे और बहुपद में k वगैरह p वगैरह कुछ आ जाए, तो जब शून्यक देता है उस शून्यक को मान को x के जगह पर या फिर जो भी चर है आपके उस चर के जगह पर डाल देना है और बराबर में 0 कर देना है। तो k इंटू एक्स के जगह पर क्या डालिएगा? -2, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 इंटू -2 प्लस k इक्वल टू 0। तो इसका स्क्वायर तोड़िएगा तो हो जाएगा 4 -6 प्लस k इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 4k प्लस k 0 प्लस 6, न्यूमेरल्स को राइट साइड भेज दिए। 5k इक्वल टू 6, k इक्वल टू 6/5, यानी कि 6/5। आपका कौन सा आंसर है? डी है। px बराबर, यानी कि बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस px माइनस 5x प्लस 1। px लिखा जाता है, बहुपद को ही लिखा जाता है। पोलिनोमियल विद वेरिएबल x, इसको अंग्रेजी मीडियम में कहते हैं पोलिनोमियल विद वेरिएबल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 के शून्यकों का योग होगा। तो पढ़े होइएगा शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ जो भी रहे उसका साइन जो है चेंज कर देना है। इसका ऑब्जेक्टिव में इसका साइन बदल दीजिए। सेकेंड पोजीशन पर जो b होता है, ऐसा पढ़े होइएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें जो सेकेंड पोजीशन पर रहे उसका साइन चेंज कर दीजिए और बटा में फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट को डाल दीजिए, गुणांक को। तो 5 है और गुणांक इसका 1 है, तो इसका साइन चेंज करना है, याद रखिएगा। अगर माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है।
तो माइनस है तो इसका +5 कर देंगे, अपॉन बाई इसमें क्या गुना है 1, तो 5/1 तो 5 होगा, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। 4x² + 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो देखिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा भी लिख दिया है और माइनस अल्फा इंटू बीटा भी लिख दिया है, यानी कि हो गया b/a माइनस b/a माइनस c/a, यानी कि 4, इसका साइन बोले थे बदल देने के लिए, तब -4 प्लस है तो -4 अपॉन बाई 4। इसमें साइन नहीं चेंज कीजिएगा c/a में, इसके फार्मूला में माइनस नहीं होता है, माइनस है इसलिए उसका साइन डायरेक्ट आप शॉर्टकट में चेंज कर सकते हैं। और 1 फिर c/a, तो 1/4। अब एलसीएम सेम है, -4 -1 -5/4, -5/4 ऑप्शन में देख लीजिए, नहीं है, ऑप्शन गड़बड़ दिए हुआ है, तब इसका आंसर होगा -5/4। दोनों घटाना ही है, तब -b/1 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा -1 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 1/4 आएगा। अब घटाना है तब 1 में से -1 में से -1/4 घटाइएगा, -5/4 इसका आंसर होगा, यानी कि इसका भी ऑप्शन जो है रॉन्ग है, -5/4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुपद इतना के शून्यक क्या होंगे। देखिए बहुपद का शून्यक पता करना है ऑब्जेक्टिव में, तो आप फार्मूला के थ्रू जाइए, यानी कि शून्यक हम निकालने नहीं जाएंगे, आप शून्यक के योग या शून्यक के गुणनफल के फार्मूला के थ्रू इसको गुना या जोड़ के निकाल लीजिए। देखिए रूट वाला है तो जोड़ से ज़्यादा आसान इसमें गुना पड़ेगा, तो इसका क्या कीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। देखिए इसमें c क्या है, c है -3, a क्या है आपका 4, यानी कि -3/4 इस दोनों में से किसको गुना करके आएगा। अब इसमें से गुना करके देख लीजिए, तो इसको और इसको गुना कीजिएगा तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 3 दूना 6, -6 नहीं आया इतना, बटा में लाना है, वैसे तो आंसर सी है। इसको गुना करिएगा, -3√2 -3√2 इंटू 1/√2, √2 से √2 कैंसल, -3 नहीं आया, इसको गुना करिएगा तो आ जाएगा -3 और 2√2, तो √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। समझ गए, ऐसे क्वेश्चन देवे शून्यक 4 ऑप्शन रहे तो आपको अल्फा, अगर रूट वाला जोड़ पर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जोड़ पर जाइएगा जब रूट वगैरह ना रहे तब। रूट वगैरह रहे तो इंटू वाले पर ज़्यादा आसान पड़ता है, रूट वाले का जोड़ वगैरह में बच्चा गलती ज़्यादा कर सकता है, गुना वाले में या तो कटिंग हो जाएगा या सेम रूट गुना होकर के रूट खत्म हो जाता है। इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, बहुपद दे दिया शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/α जोड़ 1/बीटा, तो इधर देखिए इसका 1/α 1/बीटा, तो आप ये जानते होइएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन बाई अल्फा इंटू बीटा। तो इसका सूत्र बता दे रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ए से कैंसल -b/c, यानी कि जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में ये निकालना हो आप डायरेक्ट -b/c लगा सकते हैं, तो -b/c लगा दीजिए जब भी निकालना हो, और 1/α प्लस 1/बीटा ऑब्जेक्टिव केस में तब ये लगा सकते हैं। तब -b क्या है आपका -5 है, तो b माइनस है तो साइन चेंज कर दीजिए तो +5 हो जाएगा, अपॉन बाई c क्या है 7, 5/7, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ये हो गया आपका 10 ठो बहुपद का ऑब्जेक्टिव। अब इसमें और भी ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एग्जाम देते समय बस इतना ध्यान रखना है, कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो उस ऑब्जेक्टिव को पहले ध्यान से पढ़िए है क्या, और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आंसर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चा हड़बड़ हो जाता है जल्दी से करने के, मतलब बहुत फास्ट करने के चक्कर में कभी कभी प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ता है, वहाँ गड़बड़ नहीं करना है। एग्जाम में क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है, क्या कह रहा है, क्या दिया है, क्योंकि ऑप्शन और क्वेश्चन से 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, केवल ऑप्शन और क्वेश्चन से, यानी कि ज़्यादा जाना ही नहीं है इधर उधर, केवल ऑप्शन और क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो इस रो में आएगा जनवरी में, दिसंबर लास्ट और जनवरी में, तो उसमें आप देखिएगा कि आधा से ज़्यादा क्वेश्चन
ऑप्शन और क्वेश्चन उसी दोनों को मैच करके हम निकाल लेंगे, ज़्यादा उसमें माथापेची नहीं करना है। मतलब कमज़ोर बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाए कि क्वेश्चन और आंसर से क्वेश्चन पर पहुंच जाए, वहाँ भी ऑब्जेक्टिव होता है, तो वहाँ पर समय की बचत होगी और मार्क्स जो है निगेटिव में नहीं जाएगा, यानी कि सही जाएगा। निगेटिव का मतलब गलत, यहाँ निगेटिव मार्किंग तो होता नहीं है, तो कंपटीशन में होता है, लेकिन यहाँ जो है आपका पॉजिटिव चलेगा कि जो भी हो उस मतलब सही ही टिक लगे, ऐसा कोशिश करना है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक क्वेश्चन कोई दिया गया तो उस तरह का आपको 5-7 क्वेश्चन कम से कम लगातार हल करना होगा, फिर 5-6 दिन बाद उसको देखिए एक बार जा करके, ऐसे ही ठीक होता है। मैथमेटिक्स कोई हुआ नहीं है, मैथमेटिक्स को लोग कहता है बहुत भारी है। अधिकांश व्यक्ति से मुलाकात कीजिए अगल बगल, कह देगा मैथ बड़ी भारी सब्जेक्ट है, मतलब विषय है। तो भारी होता नहीं है, मस्तिष्क का जो है पहले ही बच्चे के मन में बैठा जाता है बचपन से कि गणित भारी है, गणित भारी है। किसी के पास जाइए तो गणित पूछेगा आपसे, बिहार में खासकर, बाहर की बात नहीं, बाहर में तो इंग्लिश का भी वैल्यू है, साइंस का भी वैल्यू है, बिहार के अंदर आइएगा तो मैथमेटिक्स का ही वैल्यू। अगर आपको मैथ आता है तो लोग समझ जाएगा कि हाँ ये जानकार है, मैथ नहीं आता तो कहेगा ना अच्छा लड़का नहीं है, कमज़ोर है पढ़ाई में। तो मैथमेटिक्स आप बचपन में दिमाग में भी लोग डालता है कि मैथमेटिक्स हार्ड है, तो उससे हार्ड होता नहीं है, बस मस्तिष्क में जो डाल दिया गया है बचपन में, वहीं पर कुछ बच्चा मान लेता है हार्ड है, और वहाँ से वो निगेटिव माइंडेड शुरू होता है मैथमेटिक्स के प्रति। वही जो सोचता है कि नहीं इसका फॉर्मूला है, मेथड है, बार बार करेंगे तो आ जाएगा। और ये सब्जेक्ट है जो आपको 100 आउट ऑफ 100 देता है, बाकी कोई सब्जेक्ट जो है उतना गारंटी नहीं देगा जितना ये देगा गारंटी 100 देने का। इसलिए जो है मैथ को रेगुलर वे में हमेशा सेम क्वेश्चन आ रहा है फिर भी उसको बनाना चाहिए, उससे आपको बेनिफिट होता है। एक तो आपका स्ट्रेंथ मजबूत होगा, अब मेमोरी इंक्रीज करेगा, ज़्यादा लंबा दिन तक वो याद रहेगा। मान लीजिए मैट्रिक एग्जाम दे दिए उसके बाद ही ख़त्म हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं है कि अगर मेहनत करके हम सीखे हैं तो लंबा जाना चाहिए, मेरे मेमोरी में रहना चाहिए। तो उस मेमोरी में तभी रहेगा जब मैथ को बार बार करिएगा। एक ही क्वेश्चन आ रहा है फिर भी कुछ नया किताब में दूसरा क्वेश्चन मिला उसको हल करेंगे, फिर दूसरे में तीसरे में मिला उसको हल करेंगे। लगातार आपको सोचना है कि जो प्रश्न आपको आता है वो मिले तो उसको छोड़ना नहीं, उसको बनाना है कि इसको तो हम बना देंगे। वहाँ पर हमेशा सोचना चाहिए कि हर प्रश्न से हमको कुछ सीखने को मिलेगा, तो उससे आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो जाता है। एक बार मैथ ठीक हो जाए तो ये वास्तविकता है कि आपका माइंड का जो लेवल है बहुत अप हो जाता है। उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जाइएगा तो उसमें आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिएगा, ये मेरा विश्वास कहता है, पर्सनली मेरा थॉट है कि मैथमेटिक्स ठीक है तो जनरली आपका लगभग अदर सब्जेक्ट जो होता है वो ठीक होता है। अगर मैथमेटिक्स गड़बड़ है तो लगभग सब्जेक्ट आपका गड़बड़ होगा, निश्चित है ये। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसे दूसरा भी हो सकता है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है कि मैथमेटिक्स को आप ठीक कर लीजिए तो माइंड का लेवल जो है बहुत अप कर देता है, मेमोरी क्षमता बढ़ा देगा, पढ़ने की जो अभिलाषा है उसमें भी इंक्रीजिंग करता है मैथमेटिक्स। क्योंकि जब बनने लगता है ना तो अंदर से एक फील आता है, पॉजिटिव फील, उसके बाद आप पढ़ाई के प्रति ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव हो जाएगा, मतलब आकर्षण आपका बढ़ जाएगा पढ़ाई के प्रति। इसलिए एग्ज़ाम है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल पेपर है, मॉडल पेपर है, ऑब्जेक्टिव का सेट आता है, सब लीजिए। सबको क्या कीजिए रेगुलर वे में, कम से कम हम आप 5-6 घंटा 7 घंटा जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, जितना पॉसिबल है। ये नहीं कि बीमार पढ़ना है, पॉसिबल जितना आपसे संभव है उतना ज़्यादा पढ़िए, जिससे कि अभी 2 महीना है आपके पास लगभग, तो उस 2 महीने में आपका मार्क्स इंक्रीज कर जाए, जिससे आप 350-400 मार्क्स अधिक आ जाए उससे। लेकिन जनरली कोशिश करना है कि 300 से नीचे तो रहना ही नहीं चाहिए। 300 मार्क्स जो है मिनिमम रेंज है, अब 300 से 400 के बीच में ही रहना चाहिए, इससे कम नहीं रहना चाहिए किसी भी बच्चा, क्योंकि 50% तो ऑब्जेक्टिव है, तो 50% में अगर हम 45% भी ऑब्जेक्टिव से ले लेते हैं, उसके बाद 60% 15% अगर हमको सब्जेक्टिव में नहीं आता है तब पढ़ाई आप ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, इसलिए 300 मार्क्स फर्स्ट डिवीज़न जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।